नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसानों के महाधरने का 19वां दिन आज भूख हड़ताल पर बैठे किसान। दिल्ली के सभी नाकों पर अनशन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव ट्वीट कर कहा, तबीयत ठीक है, होम आइसोलेशन में रहूंगा। सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास। सीएम शिवराज ने किया शिलान्यास। का सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है। शहडोल में नहीं थम रहा है मौतों का सिलसिला। जिला चिकित्सालय में 2 और बच्चों की मौत। 17 दिन से चली गई 23 बच्चों की जान। विदिशा के लटेरी में 2 बच्चों सहित महिला ने लगाई फांसी। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने लगाई फांसी। मौसम के बदलते मिजाज। माफिया से भीगा, कोहरे से ढका भोपाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं। बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे सीएम शिवराज। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे सीएम शिवराज। राजधानी के नर्मदा भवन में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तातिया टोपे मंडल के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे हैं सीएम शिवराज। आत्मनिर्भर के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर अपने विचार रखेंगे। बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे सीएम शिवराज। राजधानी के नर्मदा भवन में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। तातिया टोपे मंडल के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे सीएम। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा हमेशा किसानों की बात करती है, उनके बीच जाते हैं। सोचना तो उन्हें चाहिए जो किसानों की कर्ज माफी की झूठी घोषणा करते हैं। कमलनाथ सिंह किसान आंदोलन में क्यों नहीं जा रहे हैं और क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव किसानों के हितों की बात करती रही है। किसानों के बीच जाते हैं, हम जनता के बीच जाते हैं। सोचना तो उन्हें चाहिए जो किसान कर्ज माफी की झूठी घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी अब सिंधु बॉर्डर पे नहीं जा रहे किसानों के बीच में। क्या कारण है कि वो नहीं जा रहे? सिख पूरे के पूरे आंदोलन कर रहे हैं। सिखों के बीच क्यों नहीं जा रहे वो? कहीं 84 की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है? उनको जाना चाहिए। हम तो किसी भी बहाने से जाएंगे। कांग्रेस सोचे कमलनाथ जी को भेजे जरा सिख आंदोलन। वो कमलनाथ जी के नेतृत्व पे लगातार उंगली उठ रही है। इसके पहले मेरे बड़े भाई आदरणीय गोविंद सिंह जी उठा चुके। उसके पहले ब्रजभूषण जी जो प्रवक्ता थे वो उठा चुके। सुरेश शर्मा उठा चुके। अब जंडेल बाबू आ गए। कमलनाथ जी का नेतृत्व मैं तब भी कहता था, आप लोग नहीं मानते थे कि ये फिर दिखाई नहीं देंगे चुनाव के बाद। आप देख रहे हो क्या? अब तो वो जब मिलेंगे आपको ट्विटर पे, पेपर पे ही मिलेंगे, या मध्य प्रदेश में मासिक अभी रहेंगे, फिर तिमाही हो जाएंगे, उसके बाद छमाही आया करेंगे वो। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व पे उंगली उठना स्वाभाविक है। बहुत जल्दी एक हाथ पद छूटेगा, फिर बाकी के। सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास सीएम शिवराज ने किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि सिंगरौली हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का पावर हब है। सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है। विकास की उचित दिशा, दूरगामी दृष्टि और तेज गति से विकास, ये हमारा संकल्प है। और क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंगरौली को न्याय दिया। आज सिंगरौली केवल जिला नहीं है, सिंगरौली सबसे तेज गति से बढ़ने वाला मध्य प्रदेश का नगर है। आपको याद होगा मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सिंगरौली को जिला बनाते समय मैंने कहा था
2 लाख जनता के बीच में कि सिंगरौली को अत्याधुनिक तरीके से विकसित करेंगे। कभी सिंगरौली सिंगापुर बनेगा। हमारे विपक्षी मित्रों ने आलोचना की थी, लेकिन आज आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने हमारे साथियों के साथ मिलकर, चाहे हमारे सांसद जी हो, हमारे विधायक साथीगण हो, हम सब ने मिलकर सिंगरौली के विकास की योजनाएं बनाई है और उनको लगातार क्रियान्वित करते हम जा रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में सिंगरौली जिले ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है और मुझे बताते हुए खुशी भी और गर्व भी है। सिंगरौली आने को दिल करता है, लेकिन कोरोना ने कदम रोक रखे और कोरोना ने काम करने की पद्धति भी बदल दी। अब अगर प्रत्यक्ष भौतिक रूप से नहीं पहुंच पाओ तो वर्चुअली कार्यक्रम का आयोजन कर लो। और इसलिए हमने सोचा कि हवाई पट्टी के शिलान्यास में देर नहीं होनी चाहिए। सिंगरौली जल्दी आऊंगा, क्योंकि सिंगरौली हमारे प्रदेश का नहीं, देश का पावर हब है। सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है और सिंगरौली की जनता मेरे दिल में बसती है, आत्मा में बसती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपसे मिलने का जल्दी कार्यक्रम बनेगा। मैं आपको आज धन्यवाद भी देना चाहता हूं। सिंगरौली वो जिला है जिसने लगातार हमें जनादेश दिया है। सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और विकास की दिशा और दृष्टि, ठीक दिशा, दूरगामी दृष्टि और तेज गति से विकास, ये हमारा संकल्प है। वो तो बीच में 1.25 साल का वनवास हो गया था, इसलिए विकास की गति रुक गई थी। पुरानी सरकार ने विकास के काम रोक दिए थे, लेकिन अब वनवास खत्म हो गया। सिंगरौली के विकास का वनवास भी समाप्त हो गया। आप जानते हैं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी न्यायोचित मांग थी सिंगरौली को जिला बनाया जाए। तत्कालीन सरकारें नकारती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंगरौली को न्याय दिया। आज सिंगरौली केवल जिला नहीं है, सिंगरौली सबसे तेज गति से बढ़ने वाला मध्य प्रदेश का नगर है। आपको याद होगा मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सिंगरौली को जिला बनाते समय मैंने कहा था 2 लाख जनता के बीच में कि सिंगरौली को अत्याधुनिक तरीके से विकसित करेंगे। भोपाल में बारिश से राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग ने बताया कि एक सप्ताह में दिन का पारा 10 डिग्री लुढ़का है और दिन भर हल्की पानी गिरता रहा है और कोहरा भी रहेगा। आपको बताते चले, जहां भोपाल में दिन और रात के तापमान में महज 3 डिग्री का अंतर है। यह अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 5.4 डिग्री सेल्सियस कम और 21.0 डिग्री पर आ गया है। वहीं रात का सामान्य से 6.3 डिग्री से ज़्यादा है, 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने भोपाल के अलावा होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट समेत 7 संभागों में हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। सिलवानी के वीकतपुर गांव में धान चोरी की खबर आ रही है, जहां चोरों ने एक
पिकअप गाड़ी में धान को भरकर उदयपुरा कृषि मंडी ले गए। धान चोरी होने की सूचना फरियादी ने पुलिस को दी और वह धान चोर को ढूंढते हुए कृषि मंडी पहुंच गए, जहां उन्हें धान से भरी पिकअप वाहन दिखाई दी। फरियादी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पिकअप सहित एक चोर को पकड़ लिया। वहीं दो मौके से फरार हो जाते हैं। धान तकरीबन 30 कुंटल की बताई जा रही है। मेरे खेत पर धान रखी थी। कल रात कुछ चोर आए और पिकअप गाड़ी में धान लेकर उदयपुरा तरफ चले गए, तो उसमें मैंने देखा कि उसके टायर सीधे उदयपुरा तक, मैं उनके पीछा करते हुए गया। उधर देखी तो मेरी धान पाई गई। नीलेश रघुवंशी द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि मेरी 30 कुंटल धान जो है चोरी चली गई है, जो अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन में लिया गया। दौरान विवेचना सूचना पर जो है उदयपुरा पहुंचा, जहां कृषि मंडी सचिव द्वारा उक्त वाहन चोरी में गया धान वाहन और मुलजिम सहित जो है सुपुर्द किया, जिनकी गिरफ्तारी कर जो है एक की गिरफ्तारी की गई, 2 गिरफ्तारी शेष है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ संसार प्रवास पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजी, आतिशबाजी और फूलों से वर्षा करके दोनों नेताओं का स्वागत किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं नकुलनाथ क्षेत्रीय कमेटियों के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक करके संगठन की मजबूती और आगामी समय होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा करी, जिसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश की संस्कृति को बचा के रखा है। उन्होंने कहा, 15 महीने में हमारी सरकार चली गई, मैं चाहता तो सौदा कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। मैं पद का लालची नहीं हूं, मुझे चिंता मध्य प्रदेश के पहचान और उसके भविष्य की है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत को संविधान दिया, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि प्रदेश में ऐसी सौदेबाजी और बिकाऊ हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला कलेक्टर सुरभि गुप्ता के निर्देशन पर जिले में अलीराजपुर, जोबट व चंद्रशेखर आजाद नगर में आयुष्मान कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। जोबट के आजाद पार्क में नगर पंचायत अध्यक्ष रमीला चौहान, तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल की अध्यक्षता में कैंप का शुभारंभ किया गया। आपको बताते चले, जिले में 8.5 लाख से अधिक कार्ड बनने थे, लेकिन अभी तक 65,000 लोगों के ही आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सका है। वहीं इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर कैंप लगाकर लोगों को इसका लाभ दिलाए जाने का कार्य किया जा रहा है। जोबट तहसीलदार ने बताया कि प्रधानमंत्री की आयुष्मान कार्ड योजना महत्वाकांक्षी व आत्मनिर्भर भारत का एक अभिन्न अंग है। वहीं जिन लोगों को पात्रता पर्ची जारी की गई है, वह लोग ही पात्र होंगे। कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार आयुष्मान भारत कार्ड माननीय प्रधानमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षा एवं आत्मनिर्भर भारत का अभिन्न अंग है। इसके तहत जिनको पात्रता पर्ची जारी की गई है वे पात्र होंगे, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हैं, नगरीय स्तर पे हैं। इसी नगर परिषद के द्वारा यह कैंप लगाया जा रहा है जी, और अधिक से अधिक लोगों को यह लाभ पहुंचाया जाए और इनके कार्ड बनाए जाएंगे तो इनको 5 लाख की बीमारी का कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा और हम हर जगह जा के इनका घर घर जाकर लाभ के लिए कार्ड बनवाए जाए। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री अकादमी में 147वें रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। भारतीय थल सेना के उपसेना अध्यक्ष जनरल सत्येंद्र सिंह सैनी ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। आपको बताते चले, मूंगावली के रहने वाले और उपेंद्र प्रताप सिंह तोमर पासिंग आउट परेड के पश्चात भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर पदस्थ हो गए हैं। खबर भोपाल से, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान विश्वास सारंग ने कहा कि बहुत जल्द सुल्तानिया अस्पतालों को हमीदिया में
शिफ्ट किया जाएगा। हमीदिया में सुल्तानिया अस्पताल 300 बिस्तर का होगा। अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के चलते मंत्री सारंग ने प्रबंधन को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के सभी मशीनों पर ऑडिट नोट लगाए जाएंगे। समय समय पर मशीनों का ऑडिट होगा। राधा पीछे हो। सर आप एक बार जरूर देख लीजिए। हाँ तो करवाएंगे इलाज, है ना। स्पीकर ठीक है, इस पे गद्दे लगवाइए। राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना अंतर्गत ग्राम लहरची में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब एक बारात गांव में किसी ने बंदूक लोड की। गोली चलने से बारात देख रहे एक 12 वर्षीय बच्चे के सिर को छूती हुई गोली आर पार हो जाती है, जिससे 12 वर्षीय बच्चे गोविंद प्रजापति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की गोली चलने के कारण हुई मौत के बाद बारात बिना दुल्हन के ही बेरंग लौट जाती है। अब पुलिस वीडियो व फोटोग्राफ्स के आधार पर अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि उक्त बाराती जिले की ही सुठालिया क्षेत्र के नेवाज गांव से आई हुई थी। खबर ग्यारसपुर से, जहां पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक मानसरोवर तालाब की सफाई के 9वें दिन ग्यारसपुर महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मानसरोवर में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 3 घंटे श्रमदान दिया। आपको बताते चले इस दौरान मानसरोवर की साफ सफाई की तहसील ग्यारसपुर के सभी कोटवार में भी इस सफाई अभियान में जुटे हुए। वहीं मौके पर तहसीलदार सुनील शर्मा भी सफाई अभियान में लगे हुए नजर आए। आपको बताते चले इस कार्य में ग्रामीणों का भी सहयोग मिल रहा है। वहीं पीएचआई शिक्षा विभाग के लोग भी सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। अपने दीपक जला दो मोबाइल वालों। चलो तो हम भाई के अपने दीपक जला दो मोबाइल वालों। मानसरोवर जिसमें सभी की आस्था थी और सभी का सहयोग से यह सभी ने संकल्प किया था, प्रशासन ने एवं ग्रामीण जन ने, कि हम इसको स्वच्छ बनाएंगे। तो श्रमदान लगातार जारी है और आज 9वां दिन है। इसमें हमारे पीएचई विभाग द्वारा भी श्रमदान किया गया है और इसमें हमारे जो कोटवार हैं वो लगातार अभी श्रमदान कर रहे हैं और ग्रामीण जनों द्वारा भी, पुलिस विभाग द्वारा भी जन सहयोग किया गया है और ग्रामीण जनों द्वारा भी जन सहयोग जारी है और हमारा निरंतर प्रयास। खुद को पुलिसकर्मी बताकर शादी करने जा रहे एक शातिर युवक को भिंड पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए युवक से पुलिस की वर्दी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस का बैच और एक पिस्टल भी बरामद की। दरअसल पकड़ा गया युवक खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक लड़की से शादी करने जा रहा था, लेकिन शादी होने से पहले युवक की पहली पत्नी ने पूरा भांडा फोड़ दिया। इंद्रजीत सिंह नाम का युवक भिंड में रहकर खुद को सीआईडी का पुलिस जवान बताता है। इंद्रजीत सिंह ने नुनहाटा गांव में रहने वाली एक लड़की से परिचय बनाया, जिसके बाद उसने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवक ने लड़की को अपना नाम शैलेंद्र बताया और उससे शादी का प्रस्ताव रखा। खबर लगते ही युवक की पहली पत्नी ने सारा भांडा फोड़ दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताते चले इससे पहले भी युवक की 2 शादियां हो रखी हैं। कोरोना काल के बाद न्यायालय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार चंदेरी में न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व के मुकदमे एवं न्यायालय में लंबित राजीनामा के प्रकरणों को रखा गया। लोक अदालत में चेक बाउंस प्रकरण, पानी बिल लोन, महिलाओं के घरेलू प्रकरण, केस आदि केसों का लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। चंदी क्षेत्रांतर्गत के संपत्ति कर, समेकित कर के 295 प्रकरण एवं जल कर के 400 प्रकरण, कुल 695 प्रकरण लोक अदालत में वसूली हेतु रखे गए, जिसमें संपत्ति कर की कुल राशि 30,42,576, जल कर 12,91,240, कुल 43,33,816 के प्रकरण रखे गए।
कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता निकल नहीं पाया। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता चला जा रहा है। थाल भी बह जाएंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि जे अं अज उठ के जाने तो साडे बच्चों का बिल्कुल भविख जिहड़ा वो खराब हो जाता, तो सानू बच्चों का भविख बचाउणा वा अपने का। जे अं बच्चों का भविख नहीं बचा सकते तो फिर तो साडी मौत ही है। इस करके अं ये जिहड़ा वा अंदोलन है जारी तो जारी रखांगे तगड़े हो गए। सानू पूरा यकीन है कि अं जिहड़ा वो अपने बिल रद्द करा के ही इत्थों वापस जावांगे। ऐसा है, देखो भाई, ये बिल तो वापस करना पड़ेगा। आप भी देखो, खेती का काम सब, ये खेती का काम वाले के लिए नहीं, ये जो गरीब आदमी, जो गरीब जनता के लिए भी है, सबके लिए है, आरतियों के लिए है, जो कितने दूसरे करते हैं उनके लिए है, सबके लिए है। ये रद्द करना पड़ेगा, ये मोदी जी को रद्द करना पड़ेगा, बस यही बात है। आज आप लोग के यहाँ भूख हड़ताल पे जो नहीं, हाँ, वो बात सही है। हम लोग जैसे हमारे जो बड़े लीडर हैं हमको बोलेंगे, हम उसी तरीके करेंगे। शांति से बोलेंगे, शांति से करेंगे, दूसरा करेंगे, दूसरा चलेगा। फिर क्या है, तो चलना पड़ेगा ना। मैं जिला हाथरस से आया हूँ, भारतीय किसान यूनियन का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ। जब से ये आंदोलन किसानों के हुए, उसमें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ में मैंने कंधा से कंधा मिला करके किसान के आंदोलनों में भाग लिया है। ये बताइएगा कि आज ये कहा गया है कि सभी जो डीएम ऑफिस है वहाँ ज्ञापन सौंपा जाएगा। हाँ, तो कब तक आप लोग जाने वाले हैं, कितने बजे? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तुम कहाँ से रोकोगे हमें? तुम्हारा पुलिस फोर्स नहीं आगे आने दे रहा है। तो देखिए, ऐसी बात नहीं, भी कोई बात नहीं मानी गई है, वो अलग मैटर है। देखिए, जो पंजाब से आंदोलन, हमारी किसान मजदूर शिखर कमेटी पंजाब 8 जून में पहला धरना लगाया था, फिर ऐसे चला गया। जून, जुलाई, अगस्त, हमने सितंबर 7 से जेल भरो मोर्चा शुरू किया, अब 24 से रेल पे गए, आज तक चल रहा अलग अलग। तो देखिए, जब शुरुआत थी तो मैं कह सकता हूँ जितना बड़ा आंदोलन है, शायद मतलब अब 100 गुना भी मुझे लगता है ज़्यादा बोल गया, शायद 1000 गुना कम था, अब 1000 गुना बड़ा है। पहले पंजाब के कुछ इलाके थे, फिर पंजाब के किसान मजदूर, फिर पंजाबी पूरी कौम, ठीक है, फिर हरियाणा, फिर देश भर, उत्तर भारत, तो अब पूरा भारत, ठीक है। तो ये आंदोलन बढ़ रहा है, हमारी ये प्राप्ति है। शायद सदियों में इस तरह के आंदोलन होते हैं, जो धर्म से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर देश की खेती की, तो खेती को कारपोरेट से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा देश आज जान गया कि खेती सेक्टर खत्म हो गया, तो कुल मिला के भारत के बाजार है, जहां भी व्यापारी लोग हैं, दुकानदार है, सभी के असर पड़ेगा। तो ये हमारी अपने आप में प्राप्ति है। ठीक है, मुझे जो मानना है कि भारत सरकार के ऊपर बहुत दबाव है। अब देखिए, जब गंगा मैया पर जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो मुझे लगता है 45-46 मिनट में 23 मिनट आंदोलन पर बोलते हैं। अब देखिए उनके कितना दबाव है। हम ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपका कसूर नहीं है, शायद आप अकेले इस नीतियों के लिए जिम्मेवार। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार।